सालों पुरानी बात है। गुंजनपुर नामक गांव में राजीव नाम का एक फौजी रहता था। राजीव इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट के पद पर नौकरी करके देश की सेवा करता। गांव में उसकी बीवी सुनीता और बूढ़े माता पिता रहते थे। होली का समय नजदीक आ गया। राजीव छुट्टी लेकर अपने घर पहुंच गया। जब राजीव को उसकी बीवी और माता पिता ने घर पर आते देखा तो तीनों बहुत खुश हुए। समय इसी तरह बीतता रहा। एक सुबह राजीव कुर्सी पर बैठकर चाय पीते पीते अखबार पढ़ रहा था। राजीव ने चाय की चुस्की ली और सुनीता से कहा, अरे वाह सुनीता, बड़ी शानदार चाय बनाई है। वो सब तो ठीक है, मैं कह रही थी अब आपको छुट्टी मिल ही गई है तो गोरखपुर वाले मामा जी के यहाँ हो आते हैं। वैसे भी वहाँ गए हुए काफी समय बीत गया है। हाँ सुनीता, तुम सही कहती हो। हम कल शाम की ट्रेन से गोरखपुर चलते हैं। अगले दिन राजीव और सुनीता तैयार होकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। राजीव और सुनीता दोनों ट्रेन में जाकर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद ट्रेन दिल्ली से गोरखपुर के लिए रवाना हो जाती है। सुनीता और राजीव आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी चार लोग आकर उनकी सीट के पास खड़े हो जाते हैं। कुछ समय बाद सूरज ढल जाता है और अंधेरा हो जाता है। चारों लोग राजीव की बीवी सुनीता को छेड़ने के इरादे से भद्दी टिप्पणियां करने लगते हैं। यार, लाल साड़ी में तो एकदम मस्त है, कैंडी बैठी है। हाँ भाई, बात तो तू एकदम सही कह रहा है। बस जी करता है इस कैंडी को जल्दी से खा जाऊं। राजीव को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। राजीव अपने गुस्से को पीते हुए उन लोगों से कुछ कहने वाला होता है कि तभी सुनीता उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेती है और कहती है, इन लोगों के मुंह मत लगिए, इनके मुंह लगना कीचड़ में पत्थर मारने के बराबर है। राजीव सुनीता की बात सुनकर चुपचाप बैठ जाता है, लेकिन चारों के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आता। पानी को सिर से ऊपर जाता देख राजीव उनसे कहता है, अरे वो देखो वहाँ सीट खाली है, तुम लोग वहाँ जाकर बैठ जाओ। क्यों बे, हैं? ये ट्रेन तेरे बाप की है, हम यहाँ बैठे या वहाँ बैठे ये हमारी मर्जी है। इससे पहले राजीव कुछ कह पाता, सुनीता उसे रोकते हुए बोलती है, ये लोग तो यहाँ से जाएंगे नहीं, चलो हम ही चलते हैं, मैं इन लोगों को और नहीं झेल सकती। राजीव और सुनीता सीट से उठकर जा रहे होते हैं। तभी चौथा वाला आदमी बोलता है, अरे भाभी जी, कहाँ जा रही हो हमें छोड़कर? अरे जो बात भैया से अकेले में करोगी, अरे वो बात हमसे भी करती जाओ। ये बात सुनकर राजीव का खून खौल उठता है और वो चौथे आदमी की गिरेबान पकड़कर उसके मुंह पर जोर से घूंसा मारता है। ये देखकर उसके साथी राजीव से लड़ने लगते हैं। ट्रेन में सब लोग राजीव को उन गुंडों से लड़ते हुए देखते हैं, लेकिन मदद के लिए कोई आगे नहीं आता। राजीव उन गुंडों से बड़ी ही बहादुरी से लड़ता है कि तभी पहला आदमी साइड में पड़ी एक रॉड को उठाता है और राजीव के सिर पर दे मारता है, जिससे राजीव बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। दूसरा आदमी सुनीता को गंदी नजर से देखते हुए बोलता है, वाह भाइयों, ये तो बेहोश हो गया। अरे चलो अब अपनी प्यास बुझाई जाए। चारों लोग सुनीता को पकड़कर ट्रेन के उस हिस्से में ले जाते हैं जहां कोई नहीं था। इसी बीच सुनीता ट्रेन में बैठे लोगों से मदद मांगती है, लेकिन लोग उसे देखकर अपना मुंह फेर लेते हैं। उसकी मदद के लिए कोई सामने नहीं आता। चारों लोग सुनीता के साथ जबरदस्ती रेप करने की कोशिश करने लगते हैं। सुनीता उनसे बचने के लिए हाथ पैर चलाती है, चिल्लाती है, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, बचाओ, बचाओ, मेरे साथ ऐसा मत करो, भगवान के लिए मुझे जाने दो, भगवान के लिए जाने दो, बचाओ। लेकिन उन दरिंदों में उसकी कौन सुनने वाला था। पहला आदमी हाथ से मुंह दबा लेता है और दूसरा उसके हाथ पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ राजीव होश में आ जाता है। राजीव सुनीता को अपने पास ना पाकर और परेशान होने लगता है। राजीव को सुनीता के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वह साइड में पड़ी रॉड को उठाता है और जहां से सुनीता की आवाज़ आ रही होती है उस ओर बढ़ने लगता है। वहां जाकर राजीव देखता है कि वो लोग सुनीता के साथ बलात्कार कर रहे होते हैं। यह देखकर राजीव आग बबूला हो जाता है और पहले आदमी के सिर पर जोर से रॉड मारता है। दूसरा आदमी उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है कि राजीव उसे चलती ट्रेन से बाहर फेंक देता है। इसके बाद वो एक एक कर तीनों बदमाशों की पिटाई करता है। राजीव सुनीता को उठाता है और बोलता है, तुम ठीक तो हो सुनीता?
तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मैं इन कमीनों की जान ले लूंगा। सुनीता रोते हुए राजीव के गले लग जाती है। ट्रेन जाकर स्टेशन पर रुकती है। तभी कुछ पुलिस वाले ट्रेन के अंदर चढ़ते हैं। ट्रेन की हालत देखकर उन्हें लगता है कि राजीव ने उन 4 लोगों को मारा है। पुलिस वाले राजीव को ले जाकर जेल में बंद कर देते हैं। राजीव की पत्नी चिल्लाती रहती है कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, उन्हें छोड़ दो, लेकिन पुलिस वाले उसकी एक नहीं सुनते। इन्होंने कुछ नहीं किया है, इन्हें जाने दीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए। इन्होंने कुछ नहीं किया, जाने दीजिए इन्हें। पुलिस राजीव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लेती है। राजीव को जेल में बंद कर देती है। पुलिस वाले राजीव से बोलते हैं, तुझे ये जुर्म कबूलना ही होगा कि तूने इन 4 लोगों पर जानलेवा हमला किया है। मैं एक फौजी हूं। मैं बॉर्डर पर रहकर दिन रात देश की सेवा करता हूं। मैं इस देश के लिए जान दे सकता हूं, लेकिन झूठ का साथ बिल्कुल नहीं दे सकता। ये बात पुलिस वालों को हजम नहीं होती, इसलिए वो जेल में राजीव की खूब पिटाई करते हैं। इतनी मार के बावजूद भी राजीव झुकता नहीं है। राजीव अपने लॉकअप के एक कोने में पड़ा होता है कि तभी वो देखता है कि जिन 4 लोगों की उसने पिटाई की थी, उनमें से 3 लोग पुलिस वालों से मिलने आते हैं। वे 3 लोग पहले पुलिस वालों से बात करते हैं, फिर उन्हें कुछ पैसे देते हैं। यह देखकर राजीव को समझ में आ जाता है कि पुलिस वाले भी उन बदमाशों से मिले हुए हैं। राजीव जेल के अंदर से चिल्लाने लगता है, तुम लोग देश के फौजी के साथ बहुत गलत कर रहे हो। अगर ये बात मेरे सीनियर ऑफिसर्स को पता चल गई ना, तो तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। तभी एक पुलिस वाला डंडा लेकर लॉकअप के अंदर घुसता है और राजीव की पिटाई करने लगता है। थोड़ी ही देर बाद उसकी बीवी सुनीता उससे मिलने आती है। राजीव को देखकर सुनीता कहती है, क्या हालत हो गई है आपकी। आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। आप जल्दी इस कैद से छूट जाएंगे। राजीव सुनीता को सारी कहानी बताता है। सुनीता ये सुनकर अचंभे में पड़ जाती है। राजीव से मिलने के बाद सुनीता ये बात सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाती है। राजीव के केस की बात उसके सीनियर ऑफिसर्स को पता चलती है। एक दिन पुलिस स्टेशन में थानेदार अपना काम कर रहा होता है। राजीव लॉकअप में लेटा होता है। तभी सीआरपीएफ की 2 गाड़ियां पुलिस स्टेशन के सामने आकर रुकती है। दोनों गाड़ियों से कई सारे फौजी बाहर आते हैं। राजीव के सीनियर ऑफिसर मेजर अरमिंदर गिल भी गाड़ी से बाहर निकलते हैं। मेजर पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर राजीव से मिलते हैं। इसके बाद वो उन सभी पुलिस वालों को सस्पेंड करवाते हैं जिन्होंने सच का साथ ना देकर राजीव के साथ ये सब किया। इसके बाद मेजर उन 4 बदमाशों पर कार्यवाही करवाते हैं जिन्होंने राजीव की बीवी के साथ बलात्कार करने की कोशिश की। मेजर अरमिंदर गिल राजीव को उसकी बहादुरी के लिए सराहते हैं और उसे सरकार की तरफ से एक अवार्ड देकर सम्मानित भी किया जाता है। राजीव और सुनीता खुशी खुशी अपना जीवन पहले की तरह जीने लगते हैं।